ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल की कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि वेद वेत्ता ब्राह्मण तीनों पुष्करों की यात्रा किस प्रकार करते हैं तथा उसके करने से मनुष्यों को क्या फल मिलता है। पुलस्त्य जी ने कहा कि हे राजन, अब एकाग्रचित्त होकर तीर्थ सेवन के महान फल का श्रवण करो। जिसके हाथ पैर और मन संयम में रहते हैं तथा जो विद्वान तपस्वी और कीर्तिमान होता है वही तीर्थ के सेवन का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहता है और किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्धवश जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहता है तथा जिसका अहंकार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्य को ही तीर्थ सेवन का पूरा फल मिलता है। हे राजेंद्र, जो स्वभावतः क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव रखने वाला होता है, उसे तीर्थ सेवन का पूरा फल प्राप्त होता है। यह ऋषियों का परम गोपनीय सिद्धांत है। हे राजेंद्र, पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियों से भरा है। उसकी लंबाई 22 योजन अर्थात 10 कोस है और चौड़ाई आधा योजन अर्थात 2 कोस है। यही उस तीर्थ का परिमाण है। वहां जाने मात्र से मनुष्य को राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है, जहां अत्यंत पवित्र सरस्वती नदी ने ज्येष्ठ पुष्कर में प्रवेश किया है। यहाँ चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और चारणों का आगमन होता है। अतः उक्त तिथियों को देवताओं और पितरों के पूजन में प्रवृत्त होकर मनुष्य को वहां स्नान करना चाहिए। इससे वह अभय पद को प्राप्त होता है और अपने कुल का भी उद्धार करता है। वहां देवताओं और पितरों का तर्पण करके मनुष्य विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करने से उसका स्वरूप चंद्रमा के समान निर्मल हो जाता है तथा वह ब्रह्मलोक एवं उत्तम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य लोक में देवाधिदेव ब्रह्मा जी का यह पुष्कर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ संपूर्ण त्रिभुवन में विख्यात है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। पुष्कर में तीनों संध्याओं के समय प्रातःकाल, मध्याह्न एवं सायंकाल में 10,000 करोड़ अर्थात 1 खरब तीर्थ उपस्थित रहते हैं तथा आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, गंधर्व और अप्सराओं का भी प्रतिदिन आगमन होता है। वहां तपस्या करके कितने ही देवता, दैत्य तथा ब्रह्मर्षि दिव्य योग से संपन्न एवं महान पुण्यशाली हो गए। जो मन से भी पुष्कर तीर्थ के सेवन की इच्छा करता है, उस मनस्वी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे महाराज, उस तीर्थ में देवता और दानवों के द्वारा सम्मानित भगवान ब्रह्मा जी सदा ही प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। वहां देवताओं और ऋषियों ने महान पुण्य से युक्त होकर इच्छानुसार सिद्धियां प्राप्त की हैं। जो मनुष्य देवताओं और पितरों के पूजन में तत्पर होकर वहां स्नान करता है, उसके पुण्य को मनीषी पुरुष अश्वमेघ यज्ञ की अपेक्षा 10 गुना अधिक बतलाते हैं। पुष्करारण्य में जाकर जो एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, उसके उस अन्न से 1 करोड़ ब्राह्मणों को पूर्ण तृप्तिपूर्वक भोजन कराने का फल प्राप्त होता है तथा उस पुण्य कर्म के प्रभाव से वह इहलोक और परलोक में भी आनंद मनाता है। अगर अन्न ना हो तो शाक, मूल अथवा फल जिससे वह स्वयं निर्वाह करता है, वही दोष दृष्टि का परित्याग करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को अर्पण करे। उसी के दान से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र सभी इस तीर्थ में स्नान, दान आदि पुण्य के अधिकारी हैं। ब्रह्मा जी का पुष्कर नामक सरोवर परम पवित्र तीर्थ है। वह वानप्रस्थियों, सिद्धों तथा मुनियों को भी पुण्य प्रदान करने वाला है। परम पावन सरस्वती नदी पुष्कर से ही महासागर की ओर गई है। वहां महायोगी आदिदेव मधुसूदन सदा निवास करते हैं। वे आदिवराह के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते रहते हैं। विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को जो पुष्कर तीर्थ की यात्रा करता है, वह अक्षय फल का भागी होता है, ऐसा मैंने सुना है। हे कुरुनंदन, जो सायंकाल और सवेरे हाथ जोड़कर तीनों पुष्करों का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थ में आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, पुष्कर में स्नान करने मात्र से उसके जन्म भर का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जैसे संपूर्ण देवताओं में ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब तीर्थों में पुष्कर ही आदि तीर्थ बतलाया गया है। जो पुष्कर में संयम और पवित्रता के साथ 10 वर्षों तक निवास करता हुआ
ब्रह्मा जी का दर्शन करता है वह संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है, जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करता है और कार्तिक की एक ही पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है। उन दोनों का फल एक सा ही होता है। पुष्कर में निवास दुर्लभ है। पुष्कर में तपस्या का सुयोग मिलना कठिन है। पुष्कर में दान देने का सौभाग्य भी मुश्किल से ही प्राप्त होता है तथा वहां की यात्रा का सुयोग भी दुर्लभ है। वेद वेत्ता ब्राह्मण ज्येष्ठ पुष्कर में जाकर स्नान करने से मोक्ष का भागी होता है और श्राद्ध करने से वह पितरों को तार देता है। जो ब्राह्मण वहां जाकर नाम मात्र के लिए भी संध्योपासन करता है उसे 12 वर्षों तक संध्योपासन करने का फल प्राप्त हो जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही यह बात कही थी। जो अकेले भी कभी पुष्कर तीर्थ में चला जाए उसको चाहिए कि झारी में पुष्कर का जल लेकर क्रमशः संध्या वंदन कर ले। ऐसा करने से भी उसे 12 वर्षों तक निरंतर संध्योपासन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो पत्नी को पास बिठाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए वहां तर्पण करता है उसके उस तर्पण द्वारा 12 वर्षों तक पितरों को पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। फिर पिंड दान पूर्वक श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए विद्वान पुरुष यह सोचकर स्त्री के साथ विवाह करते हैं कि हम तीर्थ में जाकर श्रद्धापूर्वक पिंड दान करेंगे, और जो ऐसा करते हैं उसके पुत्र धन धान्य और संतान का कभी उच्छेद नहीं होता। यह निस्संदिग्ध बात है, अर्थात इस बात में कोई भी संशय नहीं है। हे राजन, अब मैं तुमसे इस तीर्थ के आश्रमों का वर्णन करता हूं। एकाग्रचित्त होकर सुनो। महर्षि अगस्त्य ने इस तीर्थ में अपना आश्रम बनाया है, जो देवताओं के आश्रम की समानता करता है। पूर्व काल में वहां सप्तर्षियों का भी आश्रम था। ब्रह्मर्षियों और मनुओं ने भी वहां आश्रम बनवाया था। यज्ञ पर्वत के किनारे यहाँ नागों का रमणीय पुरी भी है। हे महाराज, मैं महामना अगस्त्य जी के प्रभाव का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पहले की बात है, सत्ययुग में कालकेय नाम से प्रसिद्ध दानव रहते थे। उनका स्वभाव अत्यंत कठोर था तथा वे युद्ध के लिए सदा उन्मुक्त रहते थे। एक समय वे सभी दानव नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वृत्रासुर को बीच में करके इंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से चढ़ आए। तब देवता लोग इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें हाथ जोड़कर खड़े देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम लोग जो कार्य करना चाहते हो वह सब मुझे मालूम है। मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे कि तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। दधीची नाम के एक महर्षि हैं, उनकी बुद्धि बड़ी ही उदार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे वर मांगो। वे धर्मात्मा हैं, अतः प्रसन्न चित्त होकर तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। तुम उनसे यही कहना कि आप त्रिभुवन का हित करने के लिए अपनी हड्डियां हमें प्रदान करें। निश्चय ही वे अपना शरीर त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियां अर्पण कर देंगे। उनकी हड्डियों से तुम लोग अत्यंत भयंकर एवं सुदृढ़ वज्र तैयार करो, जो दिव्य शक्ति से संपन्न उत्तम अस्त्र होगा। उससे बिजली लोक के समान गड़गड़ाहट पैदा होगी और वह महान से महान शत्रु का विनाश करने वाला होगा। उसी वज्र से इंद्र वृत्रासुर का वध करेंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर समस्त देवता उनकी आज्ञा लेकर इंद्र को आगे करके दधीची ऋषि के आश्रम पर गए। वह सरस्वती नदी के उस पार बना हुआ था। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं उसे घेरे हुए थीं। वहां पहुंचकर देवताओं ने सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीची का दर्शन किया और उनके चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी के कथनानुसार वरदान मांगा। तब दधीची ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं को प्रणाम करके यह कार्य साधक वचन कहा, अहो, आज इंद्र आदि संपूर्ण देवता यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैं देखता हूँ आप सब लोगों की कांति फीकी पड़ गई है। आप लोग पीड़ित जान पड़ते हैं। जिस कारण से आपके हृदय को कष्ट पहुंच रहा है उसे शांतिपूर्वक बताइए। देवता बोले, हे महर्षि, यदि आपकी हड्डियों का शस्त्र बनाया जाए तो उससे देवताओं का दुख दूर हो सकता है। दधीची ने कहा, हे देवताओं, जिससे आप लोगों का हित होगा वह कार्य मैं अवश्य करूंगा। आज आप लोगों के लिए मैं अपने इस शरीर का भी त्याग करता हूं। ऐसा कहकर मनुष्यों में श्रेष्ठ महर्षि दधीची ने सहसा अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तब संपूर्ण देवताओं ने आवश्यकता के अनुसार उनकी शरीर से हड्डियां निकाल ली। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे विजय पाने के लिए विश्वकर्मा के पास जाकर बोले
कि आप इन हड्डियों से वज्र का निर्माण कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने बड़े हर्ष के साथ प्रयत्नपूर्वक उग्र शक्ति संपन्न वज्रास्त्र का निर्माण किया और इंद्र से कहा, हे देवेश्वर, यह वज्र सब अस्त्र और शस्त्रों से श्रेष्ठ है। आप इसके द्वारा देवताओं के भयंकर शत्रु वृत्रासुर को भस्म कीजिए। उनके ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शुद्ध भाव से उस वज्र को ग्रहण किया। तदनंतर इंद्र देवताओं से सुरक्षित होकर वज्र हाथ में लिए वृत्रासुर का सामना करने के लिए गए, जो पृथ्वी और आकाश को घेर कर खड़ा था। कालकेय नाम के विशालकाय दानव हाथ में शस्त्र उठाए चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर तो दानवों के साथ देवताओं का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। 2 घड़ी तक तो ऐसी मार काट हुई जो संपूर्ण लोक को महान भय में डालने वाली थी। वीरों की भुजाओं से चलाई हुई तलवारें जब शत्रु के शरीर पर पड़ती थीं, तब बड़े जोर का शब्द होता था। आकाश से पृथ्वी पर गिरते हुए मस्तक ताड़ के फलों के समान जान पड़ते थे। उनसे वहां की सारी भूमि पटी हुई दिखाई देती थी। उस समय सोने के कवच पहने हुए कालकेय दानव दावानल से जलते हुए वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। वे हाथ में परिघ लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उन्होंने एक साथ मिलकर बड़े वेग से धावा किया था। यद्यपि देवता भी एक साथ संगठित होकर ही युद्ध कर रहे थे, तो भी वे उन दानवों के वेग को सह न सके। उनके पैर उखड़ गए। वे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवताओं को डरकर भागते हुए और वृत्रासुर को प्रबल होते देखकर हजारों आंखों वाले इंद्र को बड़ी घबराहट हुई। इंद्र की ऐसी अवस्था देखकर सनातन भगवान श्री विष्णु ने उनके भीतर अपने तेज का संचार करके उनके बल को बढ़ाया। इंद्र को श्री विष्णु के तेज से परिपूर्ण देखकर देवताओं तथा निर्मल अंतःकरण वाले ब्रह्मर्षियों ने भी उनमें अपने अपने तेज का संचार किया। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु, देवता तथा महाभाग ऋषियों के तेज से वृद्धि को प्राप्त होकर इंद्र अत्यंत बलवान हो गए। देवराज इंद्र को सबल जानकर वृत्रासुर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसकी विकट गर्जना से पृथ्वी, दिशाएं, अंतरिक्ष, द्युलोक और आकाश में सभी कांप उठे। वह भयंकर सिंहनाद सुनकर इंद्र को बड़ा संताप हुआ। उनके हृदय में भय समा गया और उन्होंने बड़ी उतावली के साथ अपना महान वज्रास्त्र उसके ऊपर छोड़ दिया। इंद्र के वज्र का आघात पाकर वह महान असुर निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात संपूर्ण देवता तुरंत आगे बढ़कर वृत्रासुर के वध से संतप्त हुए शेष दैत्यों को भी मारने लगे। देवताओं की मार पड़ने पर वे महान असुर भय से पीड़ित होकर वायु के समान वेग से भागकर अगाध समुद्र में जा पहुंचे और वहां एकत्रित होकर सबके सब तीनों लोकों का नाश करने के लिए आपस में सलाह करने लगे। उनमें जो विचारक थे, उन्होंने नाना प्रकार के उपाय बतलाए, तरह तरह की युक्तियां भी सुझाईं। अंततो गत्वा यह निश्चय हुआ कि तपस्या से ही संपूर्ण लोग टिके हुए हैं, इसलिए उसी का क्षय करने के लिए शीघ्रता की जाए। पृथ्वी पर जो कोई भी तपस्वी, धर्मज्ञ और विद्वान हो, उनका तुरंत वध कर दिया जाए। उनके नष्ट हो जाने पर संपूर्ण जगत का स्वयं ही नाश हो जाएगा। उन सबकी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए उपर्युक्त प्रकार से संसार के विनाश का निश्चय करके वे बहुत प्रसन्न हुए। समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवन का विनाश करना आरंभ किया। वे रात में कुपित होकर निकलते और पवित्र आश्रमों तथा मंदिरों में जो भी मुनि मिलते उन्हें पकड़कर खा जाते थे। उन दुरात्माओं ने वशिष्ठ के आश्रम में जाकर 8008 ब्राह्मणों का भक्षण कर लिया तथा उस वन में और भी जितने तपस्वी थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। महर्षि च्यवन के पवित्र आश्रम पर, जहां बहुत से द्विज निवास करते थे, जाकर उन्होंने फल मूल का आहार करने वाले 100 मुनियों को अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार रात में वे मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के भीतर घुस जाते थे। भरद्वाज के आश्रम पर जाकर उन दानवों ने वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों की हत्या कर डाली। इस तरह बहुत दिनों तक उन्होंने मुनियों का भक्षण जारी रखा, किंतु मनुष्यों को इन हत्यारों का पता ही नहीं चला। उस समय कालकेयों के भय से पीड़ित होकर सारा जगत धर्म कर्म की ओर से निरुत्साह हो गया। स्वाध्याय बंद हो गया। यज्ञ और उत्सव समाप्त हो गए। मनुष्यों की संख्या दिनों दिन क्षीण होने लगी। वे भयभीत होकर आत्मरक्षा करने के लिए 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। कोई द्विज गुफाओं में छिप गए तो दूसरों ने झरनों की शरण ली।
कितनों ने भय से व्याकुल होकर प्राण ही त्याग दिए। इस प्रकार यज्ञ और उत्सवों से रहित होकर जब सारा जगत नष्ट होने लगा, तब इंद्र सहित संपूर्ण देवता व्यथित होकर भगवान श्री नारायण की शरण में गए और इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे प्रभु, आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं। आप ही संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। चर और अचर संपूर्ण जगत की सृष्टि आपसे ही हुई है। हे कमल नयन, पूर्व काल में यह भूमि नष्ट होकर रसातल में चली गई थी। उस समय आपने ही वाराह रूप धारण करके संसार के हित के लिए इसका समुद्र से उद्धार किया था। हे पुरुषोत्तम, आदि दैत्य हिरण्यकशिपु बड़ा पराक्रमी था, तो भी आपने नृसिंह रूप धारण करके उसका वध कर डाला। इस प्रकार आपके बहुत से ऐसे अलौकिक कर्म हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। हे मधुसूदन, हम लोग भयभीत हो रहे हैं। अब आप ही हमारी गति हैं। इसलिए हे देव देवेश्वर, हम आपसे लोक की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण लोकों की, देवताओं की तथा इंद्र की महान भय से रक्षा कीजिए। आपकी ही कृपा से अंडज, स्वेदज, जरायुज एवं उद्भिज 4 भागों में बटी हुई संपूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। आपकी ही दया से मनुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओं की हव्य कव्यों से तृप्ति होगी। इस प्रकार देव, मनुष्य इत्यादि संपूर्ण लोक एक दूसरे के आश्रित हैं। आपके ही अनुग्रह से इन सबका उद्वेग शांत हो सकता है तथा आपके द्वारा ही इनकी पूर्णतया रक्षा होनी संभव है। हे भगवान, संसार के ऊपर बड़ा भारी भय आ चुका है। पता नहीं कौन रात्रि में जा जाकर ब्राह्मणों का वध कर डालता है। ब्राह्मणों का क्षय हो जाने पर समूची पृथ्वी का नाश हो जाएगा। अतः हे महाबाहो, हे जगतपते, आप ऐसी कृपा करें जिनसे कि आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोगों का विनाश न हो। तब भगवान श्री विष्णु बोले कि हे देवताओं, मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण मालूम है। मैं तुम्हें भी बताता हूँ, निश्चिंत होकर सुनो। कालकेय नाम से विख्यात जो दानवों का समुदाय है वह बड़ा ही निष्ठुर है। उन दानवों ने ही परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत को कष्ट पहुंचाना प्रारंभ किया है। वे इंद्र के द्वारा वृत्रासुर को मारा गया देखकर अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए थे। नाना प्रकार के ग्राहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में रहकर वे जगत का विनाश करने के लिए रात्रि में मुनियों को खा जाते हैं, और जब तक वे समुद्र के भीतर छुपे रहेंगे तब तक तो उनका नाश होना असंभव है। इसलिए अब तुम लोग समुद्र को सुखाने का कोई उपाय सोचो। पुलस्त्य जी कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु के ये वचन सुनकर देवता ब्रह्मा जी के पास आकर वहां से महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने मित्रा वरुण के पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषि को देखा। अनेकों महर्षि उनकी सेवा में लगे थे। उनमें प्रमाद का लेश भी नहीं था। वे तपस्या की राशि जान पड़ते थे और ऋषि लोग उनके अलौकिक कर्मों की चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।